आज हम आसान भाषा में लंबाई को नापने की जो इकाइयाँ होती है उसे समझेंगे। तो हम पहले रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली इकाई से शुरू करते हैं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। आपको तो पता ही होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। किलोमीटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? सड़क की लंबाई, शहरों की दूरी नापने के लिए करते हैं। मीटर लंबाई नापने की मानक इकाई है। अब ये मानक क्या होता है? मानक मानदंड को या पैमाना को भी कहते हैं। किसी भी चीज़ का मानदंड तय कर दिया गया हो उसे मानक कहते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो प्रश्न उठता है, सेंटीमीटर किस इकाई से मिलकर बना है? सेंटीमीटर मिलीमीटर से मिलकर बना है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी 10 मिलीमीटर मिलाकर 1 सेंटीमीटर बनता है। अब जानते हैं मिलीमीटर से भी छोटे इकाई के बारे में। मिलीमीटर से जो छोटी इकाई है वो है माइक्रोमीटर। 1000 माइक्रोमीटर मिलाएंगे तो 1 मिलीमीटर बनेगा। माइक्रोमीटर से भी नीचे की इकाई नैनोमीटर है। अगर हम 1000 माइक्रोमीटर मिलाएंगे तो जाकर 1 नैनोमीटर बनेगा। नैनोमीटर से भी नीचे जो इकाई आती है वो है पिकोमीटर। अगर हम 1000 नैनोमीटर मिलाएंगे तब जाकर 1 पिकोमीटर बनेगा। पिकोमीटर से जो नीचे की इकाई है वो है फेम्टोमीटर। यदि हम 1000 पिकोमीटर मिलाते हैं तो 1 फेम्टोमीटर बनता है। इससे नीचे की जो इकाई है वो रोजमर्रा की जिंदगी में काम नहीं आती, परंतु विज्ञान द्वारा इसका भी उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म लंबाई के इकाई को। फेम्टोमीटर के बाद जो आता है वो है एटोमीटर। एटोमीटर बहुत ही छोटी लंबाई मापने की इकाई है। यह 1 मीटर का 1 क्विंटिलियनवां हिस्सा होता है। एटोमीटर इतना छोटा होता है कि इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देख सकते। यह परमाणु और उनके छोटे छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए एक प्रोटॉन का आकार लगभग 1000 एटोमीटर होता है, यानी ये अत्यधिक सूक्ष्म दुनिया को समझने के लिए जरूरी माप या इकाई है। एटोमीटर 0.001 फेम्टोमीटर होगा। इससे क्वार्क जैसे कणों की लंबाई मापी जाती है। इससे नीचे जो लंबाई की इकाई है वो है जेप्टोमीटर। जेप्टोमीटर क्या है? जेप्टोमीटर लंबाई मापने की अत्यंत छोटी इकाई है। यह एटोमीटर से भी 1000 गुना छोटा होता है। जेप्टोमीटर 1 मीटर का 1 सेक्टेलियनवां हिस्सा होता है। अगर इसे थोड़ा और आसान करके समझे तो 1 लाख खरब के बराबर होता है। यह इतना छोटा होता है कि इसका उपयोग क्वांटम भौतिकी, क्वांटम मैकेनिक्स और उप परमाणु कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल को मापने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ कणों की तरंग वेवलेंथ जेप्टोमीटर स्तर पे होती है, यानी जेप्टोमीटर ब्रह्मांड की सबसे छोटी दूरी मापने की इकाइयों में से एक है। यह बहुत ही छोटे स्तर की भौतिकी में, फिजिक्स में उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो लंबाई या इकाई आती है वो है युक्तोमीटर। युक्तोमीटर क्या है? लंबाई का सबसे छोटी मापने वाली इकाइयों में से एक है। यह जेप्टोमीटर से भी 1000 गुना छोटा होता है। एक युक्तोमीटर 1 मीटर का 1 सेप्टिलियनवां हिस्सा होता है। यह इतनी छोटी दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल होती है जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। इसका उपयोग मुख्य रूप से क्वांटम भौतिकी, क्वांटम मैकेनिक्स और कण भौतिकी में होता है। उदाहरण के लिए एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का आकार लगभग 1 फेम्टोमीटर होता है। कुछ कणों का माप युक्तोमीटर स्तर पर हो सकता है, जैसे कि क्वार्क्स। अन्य उप परमाणु कणों का आकार युक्तोमीटर ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे छोटी लंबाई मापने की इकाइयों में से एक है, जिसका उपयोग अत्यंत सूक्ष्म कणों के अध्ययनों में किया जाता है। अब बात करते हैं लंबाई की आखिरी इकाई। इसे भौतिकी में सबसे न्यूनतम लंबाई माना जाता है, प्लैंक लंबाई, प्लैंक लेंथ। भौतिकी में सबसे छोटी संभव लंबाई मानी जाती है। इससे छोटी कोई चीज नहीं मापी जा सकती। इससे एक उदाहरण से समझते हैं।
अगर आप 1 मीटर को 1 ट्रिलियन बार भाग में बांट दें तो आपको 1 पिकोमीटर मिलेगा। वह पिकोमीटर जो हम पीछे समझे हैं। अब इस 1 पिकोमीटर को फिर 1 ट्रिलियन भागों में बांटे तो आपको 1 फेम्टोमीटर मिलेगा, जिसे हम पीछे समझे हैं। अगर आप इसी तरह 13 बार और ऐसा करते जाए तो आपको प्लैंक लंबाई या प्लैंक लेंथ मिलेगा। प्लैंक लंबाई ब्रह्मांड में संभवतः सबसे छोटी दूरी है जिसे सैद्धांतिक रूप से मापा जा सकता है। ये इतनी छोटी होती है, इससे आगे स्पेस और समय का सामान्य मतलब बदल जाता है। यह क्वांटम भौतिकी और ब्लैक होल जैसी चीजों को समझने में मदद करती है। प्लैंक लेंथ ये इतनी छोटी दूरी है कि वहां पर भौतिकी के सामान्य नियम काम नहीं करता है। ब्लैक होल, बिग बैंग और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में इसका उपयोग होता है। तो निष्कर्ष यह है, प्लैंक लंबाई ब्रह्मांड की सबसे छोटी दूरी है, जिसके बाद जगह और समय की परिभाषा बदलने लगती है। ये इतनी छोटी होती है कि इसे देखना भी संभव नहीं है। एक इंसान के बाल की मोटाई लगभग 10 माइक्रोमीटर होती है। माइक्रोमीटर क्या होता है ऊपर हमने समझा। एक परमाणु का आकार लगभग 0.1 नैनोमीटर होता है। एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का आकार लगभग 1 फेम्टोमीटर होता है। प्लैंक लंबाई इससे भी 100 ट्रिलियन गुना छोटी होती है। प्लैंक लेंथ इतना छोटा है जहां स्पेस और टाइम भी ऐसा लगता हो समाप्त हो रहा हो। तो वीडियो की समाप्ति यहीं पे। मैं था राहुल जैन, धन्यवाद।